जी बताएं, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या कुछ नहीं है। हम लोग आए थे, प्रधान जी से बस यही पूछा कि मान लीजिए कि यहाँ पर पंचायत भवन पर ये लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग को भी रहना हक है। तो बोले कि नहीं, तुम लोग गांव के नागरिक नहीं हो। हम बोला कि ठीक है, गांव के नागरिक ये हैं तो इनको आप रख रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग गाँव के नागरिक नहीं हैं, चलिए ठीक है। ये सब हो गया, बात हो गया। हम लोग वहाँ का वीडियो बना लिए। वो अवैधीकरण से पंचायत भवन के अंदर ये लोग साइकिल रख रहे थे। हम लोगों ने बस केवल यही पूछा कि आप दरवाज़ा खोल दीजिए, हम लोग के यहाँ वीडियो बना लें कि इसके अंदर ये काहे लिए रखे हैं। ये पंचायत भवन उनको सामान रखने के लिए नहीं बना है, ये पंचायत भवन पूरे नागरिक के लिए है। तो इस बात को लेकर वो हम लोग से थोड़ा अभद्र बोले कि आप SDM से शिकायत जाकर कीजिए। तो हम लोग बोले ठीक है, SDM से शिकायत कर देंगे, हम लोग को क्या दिक्कत है। उसके बाद से ऐसा होता गया तो सुबह आकर यहाँ पर जो हमारे साथ में आवाज़ उठाए थे उनसे गाली गलौज कर लिए वो, और लगे बोलने, उनसे गाली उली देने लगे। हमसे कुछ नहीं बोले, मैं इनके साथ में गया, ये मुकदमा दर्ज कराए। उसके बाद से हमारा भी इस बंजर में हम लोग यहाँ पर बहुत वर्षों से हमारे दादा उदा जो थे यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए थे, हम लोग भी अपना खादा रख रहे थे। एक बार हमसे प्रधान बोले तो हमारे पिताजी ने उसको वहाँ से तुरंत हटवा दिए। हम लोग कुछ भी नहीं हाला वाला किए। इसी के विरुद्ध हम भी उनसे बोले कि जब हम लोग भी हट गए तो आप इनको भी हटाइए। तो बोले कि नहीं, ये हमारे गांव के नागरिक हैं, हम इनको नहीं हटाएंगे। किसको हटाने की बात हो रही है? वो शंभू शाह को। तो बोले कि हम इनको नहीं हटाएंगे। तो हम बोले कि तब हमारा जब आप यहाँ से हटवा दिए हैं तो इनको भी हटाइए। तो बोले कि उनको हम नहीं हटाएंगे। हम बोले ठीक है, मत हटाइए, हम SDM से जाकर मिल लेंगे। आप लोग की समस्या है अतिक्रमण को लेकर? अतिक्रमण को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर। ग्राम प्रधान का ये आरोप है आप लोगों पर कि जो आप लोगों ने तोड़फोड़ किया और दरवाजा तोड़ के जो वीडियो बनाया है। झूठा आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास उसका प्रूफ है, उसका वीडियो है। हम लोग कुछ नहीं किए, बस केवल प्रधान से बस इसका जायजा ले लिए हैं कि आप इनको बस आए हैं तो काहे लिए बस आए हैं। तो यहाँ पर हमको भी बैठने के, हमारे घर से उस दिन झगड़ा हुआ था, हमको बाहर निकाल दिया। तो हम लोग यहाँ पर पंचायत भवन पर आए थे, ये सोच कर आए थे कि अगर पंचायत भवन पर वो रह रहे हैं तो हम भी रह सकते हैं। उसके बाद से ये पूछने पर बोल रहे हैं कि हम इनको चौकीदार रखे हैं। किस तौर पर इनको वहाँ पर चौकीदार रखे हैं? अगर चौकीदार रखे हैं तो चलिए ठीक है, चौकीदार रखे हैं तो वो अपना पर्सनली एक आदमी आकर रहे, वहाँ पर उनको झोपड़ी डालने का कोई नहीं हक है, वहाँ अपना पशु रखने का, वहाँ पर खोप डालने का। दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो कूड़ादान हमारे प्रधान जी बनवाए हैं, उसका स्ट्रक्चर जो भी उजड़ा है, उसका स्ट्रक्चर का वो जांच लिया जाए कि कहाँ है उसका कैटरिंग, जो कि अभी फ़िलहाल वो अपने पलानी पर लगा कर रखे हैं। आज नहीं विश्वास है तो जाकर देख लीजिए। और इस बात के लिए मैं उनसे उठाया हूँ, यहाँ से गिट्टी उनके मंझले लड़के जिसका नाम है रंजे शाह, और उसके घर के 2 लड़की, छोटी छोटी बच्ची, यहाँ से गिट्टी उठाकर वहाँ पर अभी भी फ़िलहाल रखी है। इसी के लिए हम आवाज़ उठाए हैं। इसी की आवाज़ उठाने में वो हमको झूठा फंसाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम दरवाज़ा तोड़े हो। दरवाज़ा हम तोड़े हैं तो उसका भाई आप रिपोर्ट कीजिए। हमको कोई बोल दे कि हाँ ये लोग दरवाज़ा। नाम क्या है आपका? हमारा नाम अजीत कुमार यादव है। कौन सा गाँव है ये? सिरसिया पवार। तहसील कौन सा पड़ेगा? तहसील हमारा सर भाटपरानी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये सर कि हम आए रहते कांटा पर से पंचायत भवन पर बैठे थे, तो वहाँ एक व्यक्ति हैं जो हमको बोले कि पंचायत भवन पर नहीं बैठना है, वहाँ के चौकीदार हैं। तो हम चले गए घर और फिर मैं प्रधान को कॉल करके बुलाया पंचायत भवन पे, बोला कि मेरा गांव का मेरा हिस्सा नहीं है इस पंचायत भवन में, मैं गांव का नागरिक नहीं हूं। तो प्रधान बोला नहीं हूं। इस बात पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। अब फिर डाल के मैं घर गया, सुबह में उठ के मैं आ रहा था तो प्रधान मेरे को यहाँ गाली गलौज कर रहे थे, मेरे खानदान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। इसके लिए मैंने वीडियो बना के डाल दिया और मैं जाके वहाँ DM को एप्लीकेशन दिया, SDM को भी एप्लीकेशन दिया, कलेक्टर ऑफिस में दिया, पोर्टल भी चढ़वाया। और उसके बाद मैं आया, फिर मैं कल गया था सिरसिया पवार काली मंदिर के पास। वहाँ सफाई कर्मी 3 महीनों से नहीं आ रहा है, 3 महीनों से नहीं आ रहा है। और फिर जब आ रहा है तो उसके घर जाकर बैठ रहा है, बैठ के शाम को फिर चला जा रहा है। इस बात पे मैंने वहाँ एक वीडियो बना के छोटा सा डाल के मैं वहाँ से चल रहा था। फिर आया तो एक ब्रह्म बाबा का मंदिर है, वहाँ मैं बैठा था, उसका छोटा भाई बैठा था। वहाँ किसी बात पे मुद्दे पर बात चली थी तो उसके प्रधान आया, बोला कि वीडियो डाल देब, तू गिट्टी चोरैले बड़ा, कैमरा चोरी कैले बड़ा, दरवाज़ा तोड़ले बड़ा, फिर ऊपर से कंप्यूटर सिस्टम फोड़ले बड़ा। तो हमको प्रधान दिखाया कि कहाँ फोड़ा हूँ। फिर मैंने आज वीडियो बनाया, फिर उसको दिखाया। फिर उस दिन भी वीडियो बनाया था कि अभी तक कोई फूटा उटा हुआ है, नुकसान नहीं है, लेकिन उनके रहते सामने से गिट्टी यहाँ का चोरी हुआ है, कैमरा चोरी हुआ है, मोटर चोरी हुआ है। ये आपकी समस्या है? यही मेरी समस्या है। तो आपने जो है प्रशासन को इसकी सूचना दी है? दी है। और क्या यहाँ पुलिस महकमे भी आपके बगल में थाना है, आपने वहाँ भी सूचना दी कि नहीं दी? सूचना वहाँ पे भी दिया हूँ। चाहते क्या? और ये हमको धमकी दे रहे हैं बार बार
कि तुमको फर्जी मुकदमे में दर्ज करवाएंगे, SC/ST लदवा देंगे, मुकदमे लदवा देंगे, हर्जा नेट करवा देंगे। बहुत ऐसे मुकदमे में बिहार से बोले कि गुंडे बुलाकर तुमको जान से मरवा देंगे। ऐसे बहुत बार हमको धमकी मिल रहा है, दे भी रहा है। उसका भाई मेरे को माताश्री को कल गाली दे दिया। उसको मैंने एक शब्द, कोई पूरा आम जनता थी वहाँ, कोई बोल दे कि पीयूष एक शब्द गाली दिया, चाहे उसको कुछ बोला, लेकिन उसको उसका भाई प्रधान के पुत्र मुझको गाली दिया, मेरी माँ के बारे में अभद्र भाषा बोला। विकासखंड बंगटा के शिशिया पवार ग्राम में यहाँ तमाम लोग ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और सभी ने ग्राम प्रधान के खिलाफ यहाँ मोर्चा खोल दिया है और सबकी कुछ न कुछ समस्याएं हैं। आइए हम जानते हैं तमाम लोगों से कि क्या है इनका कहना, क्या है इनकी समस्याएं। इसी क्रम में हम बातचीत करते हैं ग्राम में कि एक बुजुर्गवार व्यक्ति से। जी बताएं, क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपको यहाँ गाँव में प्रधान को लेकर? क्या समस्या है बताएं? कैसी परेशानी है? कैसी परेशानी है? धमकी उमकी देता लोग। अब मान ली, देखिए अभी जो है कि एक व्यक्ति जो है कुछ बता नहीं पाया, ये किसी अन्य व्यक्ति से पूछते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? देखिए ये यहाँ से समस्या को लेकर भागते हुए, बताएं आपका क्या नाम है? वशिष्ठ है। क्या समस्या है यहाँ ग्राम प्रधान से? ग्राम समस्या तो भाई गिनाया जाए तो समस्या तो कम होने वाला है नहीं। समस्या फिलहाल में यही है कि यहाँ पर शौचालय भी सफाई नहीं हो रहा है, उसका पैसा आता है, ना उसमें टोटी है, ना उसमें बाकेट है, ना उसका कोई सफाई है। अब किसी तरह का आदमी जाकर उसमें बैठता है, उसमें बदबू इतना आता है, प्रधान जी से कहने पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। शौचालय की सफाई नहीं की जाती है। वहाँ ना ताला है, ना चाबी है, ना उसमें बाकेट है, ना पानी है, ना बिजली है, ना बत्ती है, सब कुछ पहले मौजूद था। अभी आपने सुना किस तरीके से एक व्यक्ति द्वारा शौचालय में साफ सफाई न होने की बात कही गई है और यहाँ तमाम समस्याओं को लेकर लोग बैठे हुए हैं। आइए पूछते हैं एक अन्य ग्रामीण व्यक्ति से। जी बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्येंद्र कुमार प्रसाद है। जी क्या समस्या हो गई है यहाँ ग्राम में? तो ग्राम सभा में बहुत बड़ा है जी। पूरा ग्राम सभा के लिया जाए तो एक तो नलका 30-35 जो इंडिया मार्क का कॉल है वो 30-35 साल हो, एक भी नहीं चल रहा है। और जो मेन मार्ग है यहाँ बजरंगबली से जाकर जो जाता है पोखरी पर, वहाँ जो तिवारी टोला में है, वहाँ चलने में जो है कि आदमी पैदल नहीं पार कर पा रहा है। वो हमारे यहाँ जो दक्षी टोला जो हजन बस्ती है, वो आदमी कोई भी आदमी अगर जाकर देखे तो कोई भी आदमी अगर शूज पहन कर पार नहीं कर सकता है। आपने ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत की? बहुत बार शिकायत हुआ। क्या कहा ग्राम प्रधान ने? क्या कहा? पिछला बार 2023 में बोले कि यहाँ राबिश डलवा देंगे, आज तक राबिश नहीं डलवाए। प्रधान कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ प्रधान पुष्पा मिश्रा है। तो पहले आप सेंटेंस अपना सही करें, वो महिला हैं तो आप कह रहे हैं कि उनसे मैंने कहा। हाँ तो आपने किसी पुत्र डील करते हैं सुशील मिश्रा, उनसे हम कई बार कह चुके हैं। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है, वैसे पड़ा हुआ है, वैसे पानी भी लगा हुआ है, पाक भी है, सब कुछ है। तो फिर आपने उसके एवज में कहीं अधिकारियों को सूचना दी? अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दिया है। अभी आपने देखा कि समस्याएं थी और इन्होंने जो है अधिकारी को सूचना कोई नहीं दी। आइए बातचीत करते हैं इसी क्रम में ग्राम के एक अन्य ग्रामीण व्यक्ति से। क्या नाम है आपका? मेरा अमरेश सिंह नाम है। क्या समस्या है यहाँ ग्राम प्रधान से आप लोगों को? गांव में क्या क्या समस्या वही है कि ग्रामीण में जो भी मैंने सड़क है या नाली है या बिजली बत्ती है, तो उसी के कार्यक्रम में कुछ समस्या है जो लोग अपना अपना बयान कर रहे हैं। शिकायत की आप लोगों ने कहीं? शिकायत तो लोगों द्वारा किया गया है, उनके पास किया गया है। आपके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई? नहीं, हमारे द्वारा तो अभी नहीं की गई। अभी आपने सुना एक अन्य ग्रामीण की बात कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि समस्याएं रोड, नाली, सड़क आदि तमाम जगह की है, लेकिन अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है सक्षम अधिकारियों से। इसी क्रम में हम बातचीत करते हैं एक अन्य व्यक्ति से। क्या नाम है आपका? जी अजय कुमार। क्या समस्या है यहाँ आप लोग को ग्राम में? समस्या तो सर गिनने जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। 4 साल कार्यकाल खत्म हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं है, केवल हवा में दिखाई दे रहा है। पोस्टर द्वारा दिखाया जा रहा है, फेसबुक के माध्यम से देख के कि काम हो रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ हो नहीं रहा है। वर्तमान में जो हमारे एक भतीजे लगेंगे पीयूष पांडे जी, जो एक मुद्दा उठाए हैं, उसको उनको धमकाया जा रहा है, उनको फंसाने की धमकी दी जा रही है प्रधान द्वारा। ये नहीं होना चाहिए। उसके पीछे हम लोग हैं भाई, उसके पीछे हम लोग खड़े रहेंगे बस। इसी क्रम में हम बातचीत करते हैं ग्राम के एक युवा नेता से। बताएं, क्या नाम है आपका?
प्रीतम कुमार। यहाँ सुनने में आ रहा है कि तमाम लोग आप लोग ग्राम प्रधान के विपक्ष में खड़े हैं और तमाम विकास के मुद्दों को लेके, तो क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे सर जी, इसमें? हमारे यहाँ वो नल जल का काम हुआ है। नल जल का काम है, वो जहाँ जहाँ ज्वाइंट है तहाँ एक दो ग्रामीण रोड के बगल में जिनका घर है, उनके 2 जगहों पर ज्वाइंट पर वो टूटा हुआ है, जिसके कारण वो पानी जैसे जा रहा है तो पूरा उनको घर के अंदर तक पानी चला जा रहा है। तो इसकी शिकायत आपने की ग्राम प्रधान से या किसी अन्य? लोग आ करके बोले, हमसे ही बोलने के बाद सभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जहाँ तक ये 2-2.5 महीने समथिंग पहले की बात है। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई ग्राम प्रधान के द्वारा? कोई उसका कार्रवाई नहीं हुआ। आप लोग जो है इनके कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं? कहाँ संतुष्ट है सर। अभी आपने सुना कि नल जल योजना के तहत जो हर घर नल लगाने की बात की गई थी, वहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा संतुष्टि नहीं प्रदान की जा रही है और तमाम लोगों का आरोप है कि किस तरीके से कार्य करवाया जा रहा है कि विकास कहीं हुआ ही नहीं। इस क्रम में हम बातचीत करते हैं ग्राम के एक अन्य व्यक्ति से। क्या नाम है आपका? सूरज पांडे। क्या समस्या हो रही है यहाँ? आप लोग जो है तमाम लोग ग्राम प्रधान के अगेंस्ट लामबंद हुए हैं, क्या मामला है, क्या दिक्कत परेशानी होगी आप लोग को? समस्या ये है कि हमारे ग्राम सभा के 2 लड़के लोग हैं, प्रधान जी द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा ये लोग उठाए हैं, जिसके वजह से इन लोग दोनों लड़कों को प्रधान जी द्वारा धमकी दिया जा रहा है और फंसाने, उल्टा केस में फंसाने का उनको धमकी दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग जो लड़का बोला कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है प्रधान द्वारा, तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है 10 आदमी को लेकर के चलो पंचायत भवन पे, 10 आदमी रहेंगे, तुम्हारा सपोर्ट किया जाएगा। तो आप जो है किसके साथ हैं? पीड़ित के साथ हैं कि ग्राम प्रधान के साथ नहीं हैं? सर, कोई भी पीड़ित के साथ ही रहेगा, हम भी पीड़ित के साथ हैं, सभी लोग पीड़ित के साथ हैं। तो क्या इस पे आप चाहेंगे क्या? आप हम यही चाहेंगे कि हम यही बताना चाहेंगे कि इस लड़के को जो धमकी दिया जा रहा है बिल्कुल नाजायज़ है, इसके साथ हम लोग हैं। अगर दोबारा धमकी होता है तो उसका जिम्मेदार प्रधान होंगे, हम भी लोग अपने तरफ से जो करना है वो करेंगे उनके लिए। अभी आपने सुना किस तरीके से एक अन्य व्यक्ति ने भी बताया कि तमाम जो तरह की अव्यवस्थाएं हो रही हैं, कुव्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा या अन्य किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई नहीं हो रही है। एक देखिए ग्राम के एक अन्य लाल पगड़ी बांधे हुए जा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरिनंदन यादव। हरिनंदन यादव जी, क्या समस्या है ग्राम में आपको यहाँ जो है कि? अरे जो काम हो रहा है हमारे ग्राम सभा में वो हर आदमी जानता है, सबको मालूम है जी। नहीं, विकास हो रहा है, विकास ज़्यादा हो रहा है गांव में आपके? विकास होता तो हमारे गांव के जनता ये सब बोलते इतना है। आपके देखने में क्या समस्या नज़र आ रही है आपके गांव में? विकास जो भी हुआ है पंचायत भवन पे हुआ है। सिर्फ पंचायत भवन का विकास हुआ है और गांव में रोड वगैरह का कहीं कुछ मामला? तो हमको आप गांव में नहीं रहते हैं? आइए, एक अन्य व्यक्ति बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताइए, कैसा धमकी, कैसे धमकी, किसने धमकी दिया है बताइए? अभी आपके सामने पीयूष पांडे और अजीत यादव ने जो बात कहा है उन लोगों के द्वारा। आप उन लोगों की बातें छोड़ दें, आप बताएं ग्राम में क्या क्या समस्याएं हैं, बताओ। बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे बताओ। आप पूरे सिरसिया पवार में घूम करके और देख लीजिए, स्वयं चल करके जो भी व्यवस्थाएं हैं जो होनी चाहिए ग्राम सभा के माध्यम से, कहीं कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगा। कुल कुछ 10 व्यवस्थाएं आप गिनवाए, कुव्यवस्थाएं गिनवाए अपने ग्राम में, 10 कुव्यवस्थाएं जो नहीं है, विकास नहीं हुआ। इंडिया मार्क का हैंडपंप पे हैं, हैंडपंप जो लगी हुई हैं, कोई क्रियाशील नहीं है, 1-2 को छोड़ करके। उसके बाद कहीं 1-2 चालू होगा तो होगा, बाकी सब वैसे ही। ठीक है, ये एक समस्या होगी। दूसरी समस्या सड़क वाली सबसे गंभीर समस्या है। सड़क की जो समस्या है सिरसिया पवार में सबसे गंभीर है, आप चल करके देखिए। उसके बाद से तीसरी जो समस्या है, भ्रष्टाचार तो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है पूरे सिरसिया पवार में। इन 4 साल के कार्यकाल में ग्राम प्रधान के द्वारा भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे किया गया है। प्राथमिक विद्यालय का जो पुराना भवन था वो रातों रात, किसी को कोई जानकारी नहीं, रातों रात वो जो है धराशायी हो गया और उसकी ईंटें कहाँ चली गई उसका भी कहीं कोई पता नहीं है कि उसकी ईंट है कहाँ पे। उसके बाद से आंगनबाड़ी केंद्र का कार्य हो रहा था, निर्माण कार्य, उसमें मुझे गांव के ही लोगों के द्वारा सूचना मिला कि उसमें घटिया सामग्री निर्माण में प्रयोग की जा रही थी। मैं मौके पर पहुंच करके और मैंने फ़ोन किया एडीओ पंचायत साहब को, उन्होंने वहां से जेई साहब को निर्देशित किया। वो चूँकि मनरेगा से हो रहा था कार्य, जेई साहब फिर यहाँ के रोजगार सेवक को निर्देशित किए, हो गए वहाँ पे, तब जा करके वहाँ जो घटिया निर्माण सामग्री थी उसको हटवाया गया। चौथा आपको बता रहा हूँ, पाँचवा आप चले जाइए, यहाँ लाल बाबू डॉक्टर की क्लिनिक है, वहाँ इंटरलॉकिंग की कार्य हो रही थी, इंटरलॉकिंग सड़क की,
उसमें घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हो रहा था। मैंने कई बार शिकायत किया, लिखित रूप में भी शिकायत किया है GRS के माध्यम से, लेकिन उसी तरीके से कार्य हुआ और भुगतान हो गया उसका। अगली 7वीं समस्या बताइए। 7वीं समस्या ये है कि मुझे जहाँ तक जानकारी है, ग्राम प्रधान के द्वारा अपने पुत्र के खाते पर 1,24,692 रुपये का भुगतान किया गया है, जो किसी भी नियमावली में नहीं है कि प्रधान अपने परिवार के किसी सदस्य के खाते में जो है वित्तीय भुगतान कर सके। उसके बावजूद मैंने उसमें खंड विकास अधिकारी महोदय बंटा को 6/2/2025 को लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र दिया। उस पर उन्होंने टीम का गठन किया। उस टीम में 3 सदस्यों को उन्होंने टीम बनाया, जिसमें एडीओ पंचायत ISB और APO मनरेगा, ये तीनों सदस्यों की टीम जो है आई, जांच करके उनको आख्या रिपोर्ट सौंप दी। उस जांच के क्रम में जो है उन्होंने नोटिस किया प्रधान को 2-2 बार और सेक्रेटरी को, उसमें 2-2 बार नोटिस हुआ। कार्रवाई हुई या नहीं हुई, कम शब्दों में बताएं अपनी बात। कार्रवाई उसमें अभी तक यही हुई है कि नोटिस हुआ है। मैं 2 सितंबर को CDO साहब के यहाँ मिल करके बयान हल्फी लगा करके CDO साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। अब ये देखना है कि CDO साहब के स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है। अगली कोई समस्या आगे? समस्या बहुत सारी है गांव में। आप एक बार स्वयं पत्रकार भी हैं, आप एक बार निरीक्षण करके भी तो देख लीजिए। नहीं, आप इस ग्राम के निवासी हैं, आप वाटर कूलर लगा हुआ है, अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया है ग्राम सभा से, वो अभी क्रियाशील नहीं है। और हाई मास्ट लाइट लगी हुई है दलित बस्ती में, इधर चल के देखिए आप, दक्षिण टोला दलित बस्ती में वो बंद पड़ा हुआ है। दक्षिण टोला दलित बस्ती में सड़क की स्थिति जितनी बदतर है उतनी सड़क कहीं की बदतर नहीं है। आप चल करके उसको देख लीजिए स्वयं से। आपने कहीं शिकायत इस बाबत कहीं की विद्युत विभाग को? किस चीज़ की विद्युत विभाग को शिकायत करेंगे? ये विद्युत विभाग से संबंधित थोड़ी है कि उसको करेंगे जी। ये तो ग्राम सभा की मामला है ना, ग्राम प्रधान उसको करेगा, ग्राम का सचिव उसका देखभाल करेगा ना। आपने उन लोगों को शिकायत की? मैं तो कहा हूँ मौखिक रूप से, सचिव से कहा हूँ, लिखित रूप से जी। मौखिक रूप से कोई शिकायत नहीं होती है। देखिए, अभी आपने सुना किस तरीके से इन्होंने कुछ शिकायतें की लिखित और कुछ मौखिक से, तो मौखिक का भी कोई शिकायत नहीं मानी जाएगी। आप बताएं, आपके पैर में लग रहा है चोट है, चोटिल लगी है, क्या नाम है आपका? सुदामा। सुदामा जी, कोई समस्या है क्या ग्राम में आपके? हाँ जी। बैठे रहिए परेशान नहीं है, बताएं। हमारा साहब 65-66 साल की उम्र हो गया, आज तक कितने प्रधान बदल गए, लेकिन आज तक हम सरकार के खाते में कोई 1 पैसा पाने लायक नहीं है। या हमारा जांच कर लिया जाए पूरा प्रॉपर्टी, देखिए हम पात्र है कि नहीं है। क्या समस्या क्या है? आज तक आवास हमको नहीं मिला। यानी आपको आवास की समस्या है? क्या आपने जो है कि ग्राम प्रधान से कहा था, फॉर्म वगैरह आपने अप्लाई किया था? 4 बार फोटो हुआ हमारे घर यहाँ भी। तो आपके ग्राम में आया हुआ है, आवास आया इस कार्यकाल में? आया, हमारे नाम से दूसरे को दे दिया गया। दे दिया, यानी आवास आया था इस कार्यकाल में? हाँ। और कोई समस्या आपकी? समस्या है कि हमारे यहाँ तीसरे दिन 11,000 वोल्टेज तार खींचा गया है, तो हमेशा तीसरे दिन फॉल्ट मरता है। वहाँ खतरे की निशानी हमेशा बना रहता है। इस बाबत आपने ग्राम प्रधान से बातचीत की? से कहे कि कई बार जो केबल लगवा दीजिए। क्या कहा ग्राम प्रधान ने? कहा कि प्रधान जी कहे कि ये समस्या हमारा नहीं है। उसके बाद अभी आपने सुना कि किस तरीके से ग्राम में विद्युत को लेकर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और यहाँ देखते हैं, ये कुछ कार्यालय है, आयुष्मान आरोग्य, यहाँ कार्यालय में भी 2 लोग मौजूद हैं ग्राम के ही। बताएं, क्या समस्या है ग्राम में आपके ग्राम प्रधान को लेकर? हमको कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। जो ग्राम प्रधान उनके विकास के कार्यों से आप खुश हैं? जो ग्राम प्रधान द्वारा विकास का कार्य किया जा रहा है ग्राम में, उससे आप खुश हैं, प्रसन्न हैं? जितना हो रहा है उतना हो रहा है। तमाम लोगों का आरोप है कि यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहा है, तो आपका इस पर क्या कहना है कि विकास कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमको उतना जानकारी नहीं। आप जो यहाँ के कोटेदार नियुक्त हुए हैं, आपको गांव में रहते हैं, आपको ये भी जानकारी नहीं है कि आपके यहाँ गांव में जो विकास कार्य हुआ है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी आपने सुना किस तरीके से जो यहाँ श्रीसिया पवार ग्राम के एक नवनिर्वाचित कोटेदार हैं, उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम है और अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। इसी क्रम में हम एक बुजुर्गवार साधु संत जो निवासी हैं श्रीसिया पवार के, इनसे बातचीत करते हैं। क्या समस्या है आपकी, बताएं। समस्या तो है ये है जो हमारा बाजार में लड़ाई करा दिया, हमारा कसकारी घर लुटवा दिया। किसने लुटवा दिया? यही प्रधान, हमारा घर 4-4 मरी उजरवा दिया। क्या नाम है प्रधान का? सुशील मिश्रा। सुशील मिश्रा तो इस गांव में कोई प्रधान नहीं है। पुष्पा देवी उसकी माँ, उसकी लड़का है वो।
अच्छा, तो लड़के ने करवा दिया? हाँ, तो वही तो चला रहा है प्रधान। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? सबके यहाँ थाने पर, यहाँ की चौकी पर की, थाने पर की। कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते क्या हैं आप? चाहते हैं इसका कार्रवाई जो हमारी 4 मरई का मुआवजा मिले, हमारी घर जो उजाड़ गया, हम लोग को केस हो गया, लड़ा दिया, यही तो कुछ समस्या। कार्रवाई चाहते हैं आप जी। अन्य विकास के मुद्दे को लेकर बताएं, आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है? विकास क्या हुआ, ये 20 मीटर जोड़ा, 100 मीटर के ले लिया पैसा, उधर कुछ नहीं हुआ। हमारे दरवाजे पर यही पड़ा हुआ है। इसी क्रम में हम बातचीत करते हैं ग्राम के एक अन्य नवयुवक से। बताएं, क्या नाम है आपका? अमित पवार सिंह हमारा नाम है। जी बताएं, क्या समस्या है आपके गांव में विकास को लेके? हमारे गांव के कुछ युवा साथी विकास कार्यों को लेके, थोड़ा सीधा हो जाएं। विकास कार्यों को लेके यहाँ के जनप्रतिनिधि से जब वार्तालाप किए तो वो विवादों पर उतर गए। इन लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। आए दिन इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, कहीं चट्टी चौराहे पे जाने पे गाली फजियत कर रहे हैं लोग। ये तुच्छ राजनीति है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और विकास में गांव के लोगों के साथ उन लोगों को बढ़ चढ़ के अच्छा काम करना चाहिए। तो आपके गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जनता के हिसाब से और मेरे हिसाब से तो काम नहीं हुआ है। और जो लोग सोशल मीडिया पे तो दिखा लोग रहे हैं कि एक से एक काम हुआ है, लेकिन कहीं धरातल पे दिखता नहीं है। बाकी जिसको अगर सोशल मीडिया पर दिखता हो वो आके यहाँ धरातल पे दिखा दें। क्या चाहेंगे आप इसमें? हम तो यही चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर कार्य हो, जहां हम लोगों की ज़रूरत पड़े हम लोगों को खोजा जाए, हम लोग मदद करेंगे। जितना अधिक से अधिक इस गांव में विकास कार्य हो सके उसमें हम लोग रहेंगे। और ग्रामीणों के साथ हम पहले भी थे, अभी भी हैं। और कहीं आपने शिकायत की इस बात? कहीं शिकायत की आपने? देखिए, ये लगभग उप जिलाधिकारी महोदय को भी लड़के जो पत्र लड़के की नहीं, मैं आपकी बात करूं, आपने कहीं शिकायत की जैसा कि कहीं आपके द्वारा जो विकास नहीं हुआ? कहीं सूचना नहीं दिया है। जी, तो सुनने में आया है कि आप जो है कि जो वर्तमान सरकार है भाजपा, उसमें आप जो है कोई सदस्य वगैरह भी हैं, तो आप बता में जो कि आपने शिकायत नहीं की? देखिए, ये ग्राम प्रधान का मामला है, ये सरकार का मामला विषय नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, ये ग्राम प्रधान का मामला है, लेकिन आप उसी ग्राम के निवासी हैं और आपकी सरकार तमाम विकास करवाती है और कहती है कि मैं विकास कर रहा हूं। तो आप जो है कि एक नेता होने के नाते और आप जो स्वयं पार्टी में रह रहे हैं, तो क्या आपका क्या दायित्व बनता है कि आप अपने ग्राम के विकास को लेकर अपने लोगों से, अपने अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं कर सकते? हम लोगों को जितना हम लोग कर पाते हैं उतना हम लोग प्रयास करते हैं। तो अभी आपने कहा कि हमने कहीं कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, क्यों आखिर ऐसा? अगर आप असंतुष्ट हैं, कहीं कुछ विकास नहीं हुआ आपके गांव में, तो आपकी लायबिलिटी क्या बनती थी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? उसके लिए मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। जितना हम लोगों से हो सकता है, हम लोग एक कार्यकर्ता होने के नाते सभी लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम ग्राम के लोगों ने जो है कि बताया कि ये समस्या है। और अब इस संबंध में हम संबंधित अधिकारी से बातचीत करेंगे और ग्राम प्रधान का पक्ष जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सभी ग्राम के लोग क्यों जो है कि लामबंद हैं उनके विकास कार्यों को लेकर। मैं हूं रजनीश भारती, नमस्कार। जी बताएं, ऐसा सुनने में आया है कि आपके यहाँ ये जो सचिवालय बना हुआ है, तो यहाँ कुछ कैमरे वगैरह की चोरी, कुछ तोड़फोड़ का मामला आया है सामने, क्या आपको जानकारी है? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से इस तरह का प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया है। ये लोग आपस में अपना जो बातचीत करते उसके द्वारा मुझे अवगत हुआ है कि यहाँ कैमरे की चोरी हो गई। तो हम ये समझे कि कैमरा टूट गया है, लेकिन बाद में हमको ये संज्ञान में अभी मिला है, अभी भी मिला है कि नहीं, ये चोरी हुआ है। बाकी इसके संबंध में क्या कार्रवाई हुई, कब का चोरी हुआ, कैसे क्या हुआ, इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी, एक मामला हो रहा है, एक ग्रामीण ने, यहीं के ग्रामीण ने ये आरोप लगाया है कि जो पंचायत भवन है, इनकी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, और जिसको लेकर उस ग्रामीण ने एसडीएम भाटपाल रानी के द्वारा डीएम को एक पत्र भी भेजकर शिकायत किया है। और उसके एवज में उसने यह भी बताया है कि मैंने यह कार्य किया, शिकायत किया, तो ग्राम प्रधान के जो पुत्र हैं उनके द्वारा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। क्या ये सब मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है, न किसी ने, चाहे पक्ष विपक्ष, किसी ने मुझसे नहीं बताया है कुछ कि इस तरह का मामला चल रहा है। यहाँ मैं जब आज आया हूँ तो देखा हूँ कि ये लोग तमाम भीड़ इकट्ठा किए होते, पंचायत भवन में घुस रहे थे। मैंने कहा जी, परिचय बता दें अपना। मैं सुशील कुमार मिश्रा,
सिरसिया पवार से प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जी, आप पे आरोप है एक ग्रामीण का कि आपके द्वारा उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। उसका आरोप ये भी है कि उसने किसी अतिक्रमण को लेके उप जिलाधिकारी द्वारा शिकायत की थी जिलाधिकारी को, जिसके एवज में आप जो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अब मान लीजिए पंचायत भवन पे आके कोई उपद्रव करेगा तो उसको मतलब मान लीजिए कि उसका कंप्लेन तो हमको करना ही पड़ेगा। पंचायत भवन पे आके अपना बात रखने का कोई तरीका होता है। दूसरी नंबर बात ये है कि ये लोग व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को अगर उजाड़ने के लिए हमसे कह रहे हैं तो हम तो ये काम करेंगे नहीं। ये मान लीजिए प्रशासन का काम है, एसडीएम डीएम साहब का काम है कि वो लोग आकर कोई बंजर में बसा है तो वो लोग संज्ञान लेंगे। रही बात ये तो कि अब इनका झगड़ा उनसे है तो ये लोग जाके निपटे उनसे। अब गांव के हमारे एक शंभू शाह हैं, वो बसे हैं, वो हैं काफ़ी 20 वर्षों से हैं वो बंजर में। अब एक हमारे यहाँ ये अजीत यादव हैं और ये पीयूष पांडे हैं, इनका लड़ाई उनके पटीदार से हुआ। अब किस बात को लेके ये लोग लड़ाई किए, क्या किए, अब उसके बाद ये लोग आ रहे हैं हमसे कह रहे हैं कि शंभू शाह को चलिए आप उजाड़ दीजिए। तो ये बताइए कि हमारा अथॉरिटी है कि कोई अगर बसा है तो मैं उजड़वा दूंगा? अब ये बताइए कि इनका जिनसे झगड़ा होगा। क्यों आप ग्राम प्रधान हैं, आप जो है कि लिखित शिकायत इसकी अपने सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी या एसडीएम को कर सकते हैं कि हमारी सरकारी भूमि में फला व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है। अगर आपने पूछा है कि क्या मैं इसके लिए कर सकता हूं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसके आप लिए सक्षम हैं अधिकारी। नहीं तो हम ये बताइए कि व्यक्तिगत हम एक आदमी को तो टारगेट नहीं ना करेंगे। बिल्कुल, तो ये आपकी बात है, ये आपकी बात है कि आप व्यक्तिगत। चलिए अगला सवाल, एक अंतिम सवाल का आप जवाब दें। आपके द्वारा जो है कि कुछ आरोप लगाया गया है कि कुछ आपके यहाँ पंचायत भवन में कुछ चोरी वगैरह हुई है, कैमरा टूटा है। हाँ, कैमरा वो कुछ दरवाजा वगैरह टूटा है, तो क्या? हाँ, वो पहले का टूटा है, दरवाजा फिलहाल का टूटा है और ये लोग कैमरा बना रहे थे शायद दरवाजा तोड़ के। यही बात है भैया। और वही बात ये कि गांव के कुछ सम्रांत लोग कहे कि अरे ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं क्या नाम है उन लोग का जिन पे आपको जो है कि शक है? ये अजीत यादव हैं और पीयूष पांडे हैं। अब रही बात ये कि बंजर, सारे बंजर में पूरे गांव में अब ये लोग बंजर हमको हटवाने के लिए कहे तो हम तो हटा नहीं पाएंगे।